अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जी, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी वो ये कि ये जो यूके की माइग्रेशन एडवाइज़री जो कमेटी है ना, ये आए दिन आपको पता है कोई ना रिकमेंडेशंस जो है ना यूके गवर्नमेंट्स को दे रही होती है, क्योंकि इसका काम ही ये है माइग्रेशन एडवाइज़री कमेटी का कि वो जो भी मतलब नई चेंजिंग्स करना चाह रही होती है या कुछ अपना सिस्टम को चेंज करना चाहती है तो वो गवर्नमेंट्स को जी अपनी रिकमेंडेशंस देती है। हम इसमें ऐसा चेंज लाना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, फिर अगर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करे तो वो कर सकते हैं। तो इसी तरह जी ये कुछ ना कुछ जो है ना आए दिन उनको रिकमेंड करती रहती है। तो इसने जी अब ये कहा है यूके गवर्नमेंट्स को जी ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, इसके अंदर जी जो स्पेशल कुछ वीज़ा कैटेगरीज हैं जी उनको ख़त्म किया जाए, नहीं तो उसके अंदर ना कुछ चेंजिंग्स की जाएँ। और साथ जी उन्होंने इस लिस्ट को ख़त्म करने की भी कहने रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश की है कि जो है ना इसको ख़त्म किया जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि यूके के अंदर स्पेशल बहुत सारी फील्ड्स में जो है ना वो जो मुल्क से बाहर के जो वर्कर्स हैं ना वो काम करते हैं, जिनको माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। और स्पेशली जी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इनका, हॉस्पिटैलिटी है इसमें, और सोशल केयर जो है ना इसके अंदर 80% जो है ना वर्कर्स जो काम करते हैं वो बाहर से करते हैं, मुल्क के अंदर से नहीं होते। और जी उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जिन लोगों ने कंट्री के अंदर आके साइलम किया होता है, जो इलीगल्स लोग हैं, जो इनको जी मतलब इनको इजाज़त दी जाए कि ये ना इस फील्ड में काम करें, जो जिनमें जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, ताकि हमें मुल्क के बाहर से वर्कर्स को मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। इनको आप इजाज़त दें, स्पेशली जो साइलम जिन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। और उस इस तरह जी जो यहाँ पे लेबर्स की शॉर्टेज होगी ना उसको भी एक अच्छे तरीके के साथ जी हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनके जवाब के लिए जो अभी जो यूके गवर्नमेंट है ना जी, उन्होंने कोई इनकी जो रिकमेंडेशन जो इन्होंने दी है ना, उनको कोई भी मतलब उनका जवाब नहीं दिया। और अगर मैंने आपको बताया कि ये इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, और जैसे इन्होंने पहले ये कहा था जी इस लिस्ट के अंदर से जी हेल्थ केयर वीज़ा को निकाल दिया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको कह दिया था कि ये वीज़ा जी इस लिस्ट से अभी नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन होगा, शॉर्टेज आएगी जी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, तो हम ये भी नहीं कर सकते। इसी तरह ये बहुत सारे जो चेंजिंग्स है ना ये लाने का इनको कह रही होती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है जी, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर यूके गवर्नमेंट्स ना ने बताया होता है जी हमारे इस फील्ड के अंदर इन मतलब वर्कर्स की शॉर्टेज है। फील्ड्स जो है ना वो आइडेंटिफाई की होती हैं कि इन फील्ड्स के अंदर शॉर्टेज है और हमें वर्कर्स चाहिए। तो फिर और वो जो एम्प्लॉयर्स की कमी है, शॉर्टेज होती है, उसको पूरा करने के लिए फिर वो मुल्क के बाहर से ना वर्कर्स को हायर करते हैं। अगर उनकी अपनी कंट्री के अंदर ज़ाहिर है शॉर्टेज है तो वो मुल्क के बाहर से मंगवा रहे होते हैं। और बाहर से जिनको मंगवाते हैं उनके लिए भी उन्होंने एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा होता है। अगर वो जो भी एम्प्लॉयर उन फील्ड्स के अंदर लोगों को बाहर से बुलाता है जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आती हैं, तो वो जिन लोगों को बुला रहा होता है, हायर कर रहा होता है, कॉस्ट लेटर दे रहा होता है, उनका भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है, उसको ना उसने पूरा करना होता है। जैसे वो किसी वर्कर को हायर कर रहा है तो जो जिस चीज़ के लिए कर रहा है उसके पास उसका स्किल हो, क्वालिफिकेशन हो, जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर होती है। ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर काम आते हैं B1 लेवल की जो इंग्लिश है ना आपकी, वो अगर बैंड में मैं बताऊँ तो 4.4 के करीब ना वो पूरी करते हो। और उसके अलावा जी जो स्टार्टिंग के यहाँ पे चाहिए होते हैं चार यहाँ पे आके रहने के लिए, आपको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए शुरू के में पैसे जिसको कहते हैं जी 1270 पाउंड, 1270 पाउंड जी आपके पास हो टीबी टेस्ट की। फिर ये जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं काम, उनके लिए अगर आपको कोई हायर करता है तो टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो जितनी भी इस वीज़ा से रिलेटेड जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, तो उसके लिए फिर जी वो सारी जो भी है एम्प्लॉयर्स ने वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी करके फिर आगे से वो कॉस्ट लेटर इशू करके तो वो मुल्क के अंदर लाते हैं। लेकिन यही अभी जी माइग्रेशन जो एडवाइजरी कमेटी है इसने यही कहा है कि अगर हम ना ये जो लो वेज सेक्टर है इसके अंदर अगर हम वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से लोगों को नहीं मंगवाते, जो मुल्क के अंदर है उनको वो ही रखें,
तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम बाहर से मंगवाएंगे तो जो ऑलरेडी मुल्क के हमारे अंदर हैं, तो फिर उनकी जो हम उनकी मतलब सहूलियात उनको दे रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। इस तरह की और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं, और यही मतलब जैसे अभी रिसेंट इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि हम इसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर से नहीं निकालेंगे, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा को। और ये भी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि जो हमारी एडवाइजरी माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है वो इसके अंदर काफ़ी सारी नई चेंजिंग्स के ऊपर काम कर रही है, जिसमें से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी किन किन चेंजिंग्स के ऊपर वो काम कर रही है। तो ये सारा काम जी ये इस माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी का होता है, और वो नई नई रिकमेंडेशंस जो है ना वो गवर्नमेंट को दे रही है जी, ऐसे नहीं है तो ऐसा करें। इसलिए जी प्लीज़ आप सारे जो है ना अपने जिस जिस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर नज़र रखा करें। एक तो ये बात है कि शायद साल एंड हो रहा है, नया साल स्टार्ट होना है, तो हर न्यू ईयर के करीब ये काफ़ी सारी चेंजिंग्स करते हैं, साल मतलब ख़त्म हो रहा है नया आ रहा है, तो इसी तरह नए साल के साथ नई नई चेंजिंग्स आएंगी। होप सो जी आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है जी व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।